SYL। इस सतलुज यमुना लिंक को लेकर दशकों से हम सुनते आ रहे हैं और दशकों से यही सुनते आ रहे हैं कि अब पानी हरियाणा को मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। चाहे सरकारें बदली, सरकार किसी की भी आई हो, पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एग्जीक्यूशन तक बात पहुंच चुकी है, हरियाणा के हक में फैसला भी आ चुका है, लेकिन पानी नहीं आया। दक्षिण हरियाणा को पानी क्या मिल पाएगा? अब नेताओं की बात करें तो नेता पंजाब में जाकर कुछ कहते हैं, हरियाणा की सरजमी पर आकर कुछ कहते हैं, अलग अलग धरती पर जाते हैं तो अलग अलग बयान सामने आते हैं। अब आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हरियाणा में आकर कुछ और कहते हैं। हरियाणा में भी तो वोट लेने हैं, पंजाब में भी लेने हैं, इसका बैलेंस कैसे किया जाए, सवाल बड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवाल उठाया कि ये दो मुहिम सरकार क्यों अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL लहर तो बनेंगी। आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सी बात करती है, आपका स्टैंड कुछ और है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कुछ और है। हमारा समूचे पंजाब का ये मानना है कि पंजाब के पास एक तुबका भी पानी का है, क्योंकि हमें पास्ट एक्सपीरियंस है इन बातों का, तो हम भी अपनी बात रखेंगे। हमारा समूचे पंजाब का ये मानना है कि पंजाब के पास एक तुबका भी पानी का है। वो एक गाना आपने सुना होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं है, और कंफ्यूजन पैदा करते हैं यही नेता जो सत्ता में आते हैं, विपक्ष में बैठ जाते हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये हम नहीं कह रहे, ये आपस में नेता ही कहते हैं। इसलिए आज इस पर चर्चा हम करना चाहते हैं और नेताओं को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं जो दोनों तरफ से बातें कर रहे हैं। वैसे तो कभी भी ये नेता अपनी बात को नहीं मानते, लेकिन अपनी बात को मनवाते ज़रूर हैं। हरियाणा और पंजाब में अब SYL को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कटाक्ष किया है वो सबके सामने किया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किया है, और ये पूछा है कि ये दोहरा चरित्र, ये दो मुहिम सरकार क्यों हमारी पार्टी चला रही है। क्योंकि इसके पीछे की एक वजह थी, एक कारण भी था। आम आदमी पार्टी का कोई स्टैंड भी नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात भी कही थी। थोड़ा सा मामला यूं भी समझ लीजिए कि पंजाब में, चंडीगढ़ में आकर पंजाब के मंत्री ही बयान देते हैं कि एक बूंद भी पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे, वो भी मंत्री के आवास पर जाकर। पार्टी का यहाँ पर बखान किया जाता है कि पार्टी पंजाब में क्या सोच रही है, लेकिन वही हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेता उन्हीं पंजाब के मंत्रियों के आवास में जाकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम हरियाणा का हक लेकर आएंगे। ये हमारा कहना नहीं है, ये भी उनके विरोधी ही कहते हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी पर जो कटाक्ष किया, जो बयान दिया, एक बार वो हम विस्तार से आपको सुनवाना चाहते हैं, पहले सुनिए। इनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL लहर तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सही बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो ज़मीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकालें। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहाँ बैठ के कर रहे हैं, यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता है हाँ हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते, पंजाब के अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको, आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं। तो निर्णय क्या करते होंगे, बीच में एक दीवारी तो है, इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं।
कि आप भी देख रहे हैं और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। तो इस पूरे मामले पर अब राजनीति गरमाई हुई है। एसवाल के मुद्दे पर राजनीति जारी है। अब आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने भी अपनी ओर से बयान दे दिया है और सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निमंत्रण भी दे दिया है। बीजेपी मामले को लेकर स्टैंड क्लियर करे, अनुराग ढांडा कह रहे हैं समाधान की जगह केवल राजनीति हो रही है। मुझे तो लगता है कि 2019 में जब मोदी जी हरियाणा में ये भाषण देके गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है हमारे हक का पानी बह करके, लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि 65% हिंदुस्तान के हक का पानी जो पाकिस्तान बह के जा रहा है उसको रोकने की किसी ने बात की है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से पाकिस्तान में पानी बह के जा सकता है, लेकिन पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को वो पानी नहीं मिल सकता। ये आपकी पार्टी की नीतियां हैं, इसलिए दूसरे को मत समझाइए। और मुझे तो सुनील जाखड़ जी को आप जानते हैं क्या? मुझे लगा ये पंजाब के आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं, शायद अध्यक्ष है ना मुख्यमंत्री जी। तो मैं तो इनका ये ट्वीट देख रहा हूं, ये क्या ट्वीट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पंजाब डज नॉट हैव अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू शेयर, पीरियड। अरे आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सी बात करती है, आपका स्टैंड कुछ और है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कुछ और है। ये दोगलापन नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी का? आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता चित्रा सरवारा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। हमसे हम चर्चा करते हैं इस पूरे मसले पर। चित्रा जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की चंडीगढ़ में सेक्टर 39 में, उस पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये दोमुही सरकार आम आदमी पार्टी की। पंजाब में कुछ बोलते हैं और हरियाणा की बात आती है वोट लेने की तो यहाँ पर कुछ बोला जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई दोमुही आज दुनिया में या देश के सामने है तो वो है भाजपा की। भाजपा ने पिछला डबल से लेके ट्रिपल इंजन की सरकार चलाई है और चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, यहाँ भाजपा की इतनी सरकार रही है या गठबंधन रही है और सेंटर में भी रही है जी। जो जिनने पिछले लास्ट ईयर ही बोल दिया था कि प्रधानमंत्री देश के जब मर्जी है दोनों प्रदेशों को बिठा। आज हम कोर्ट से मोहर लगाए, सेंटर इसके अंदर इतने आज चैलेंज ये नहीं है कि पानी देना, उन्होंने कंसर्न उठाया है कि आप पानी देखिए पहले है कितना। रही जब से आम आदमी ऐसे इस तरह का मुद्दा उठा, ये मुद्दा तो दशकों से चला आ रहा है। उनकी सरकार चलाने के बाद भी ना तो रोक रहा हूँ, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम को कहूंगा एक बार फिर से आप तक संपर्क करें ताकि आपकी आवाज दर्शकों तक सही तरीके से पहुंच सके। ऐसे में अब पंजाब में बीजेपी क्या सोचती है, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। जरूर होने वाली है पंजाब बीजेपी की। हम कोशिश कर रहे हैं फिर से नेताओं से जुड़ने की। इस पूरे मामले पर राजनीति खूब गरमाई हुई है। एसवाल के मसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम आदमी पार्टी पर सीधा सीधा बड़ा कटाक्ष किया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निमंत्रण भी दिया गया है। वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता फोनलाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र जी, एक बार फिर से एसवाल का जिन बाहर आ गया और आप जानते हैं कि अब उम्मीद तो जगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है पंजाब पर, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इनसे क्या उम्मीद करें, तो दोमुही सरकार है। सेक्टर 39 चंडीगढ़ में बैठकर अलग अलग बातें करते हैं और पंजाब के मंत्रियों का आवास लेकर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहते हैं कि हरियाणा के हक को दिलवाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए, सीधी और सपाट बात है सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में जी। रावी और ब्यास के पानी में जो हरियाणा का न्यायपूर्ण हिस्सा बनता है वो हमें 1966 से आज तक नहीं मिला। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में पंजाब की अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग अकॉर्ड्स में, समझौतों में सहमति जताई है। जब हमें वो पानी नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट गए 1996 में। 2002 में उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब के क्षेत्र में अधूरी पड़ी एसवाईएल नहर बननी चाहिए और उसको बनाने के लिए पंजाब को आदेश दिया। जी। मामला पंजाब ने लटकाया, अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 में फिर कहा कि नहीं, 2002 का हमारा फैसला जो हरियाणा के पक्ष में डिक्री की है हम उस पर कायम है, नहर बननी चाहिए। फिर पंजाब बौखलाया और पंजाब ने उठा के क्या किया कि जितनी भी जल संधियां हुई थी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों के बीच में, वो सारी जल संधियां निरस्त करने वाला एक कानून वो अपनी विधानसभा में पारित कर दिया। इसके विरुद्ध फिर हरियाणा ने जो है वो जी जी, इतिहास पता है सर, एक बार मौजूदा स्थिति के बारे में थोड़ा सा आप बता दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो जब पंजाब के इस कानून के विरुद्ध राष्ट्रपति का एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिर कहा पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, नहर बननी चाहिए। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा के बीच में लड़ाई है। पंजाब की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वे सब ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पानी नहीं है। हरियाणा में हम पानी वो मांग रहे हैं जो हक कानून से, संविधान से, न्याय से हमें हमारा स्थापित हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? 2 भाइयों के बीच में विवाद है। पंजाब अगर हमारा बड़ा भाई है तो 2 भाइयों के विवाद को अगर आपसी सहमति से सुलझाया नहीं जा सकता तो उसको सुलटाने का रास्ता अदालत या पंचायत तो है। अदालत ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया और अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट वो पंजाब से भी बड़ी है, हरियाणा से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पानी दे दो, तो मैं नहीं देता, हमारे पास पानी नहीं है, इस तरह की भाषा बोलने के बजाय पंजाब की सरकार को दलगत राजनीति बीजेपी के अध्यक्ष है पंजाब में, वो भी तो बोल रहे हैं। ये तो सेम बात जाखड़ साहब भी बोल रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, इसमें क्या नहीं है, सुनील जाखड़ भी बोल रहे हैं। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं पंजाब के सब राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। हाँ, उसमें बीजेपी भी है। मित्रवर, यही मैं साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी लंबी दास्तान इसलिए मैंने कही क्योंकि दोनों राज्यों के राजनीतिक दलों में मतभेद है। दल और सरकार, दल और कानून और संविधान और कोर्ट, ये अलग अलग चीजें हैं ना। वो अपनी बात कहते रहे हैं। आखिर में जब विवाद सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी चाहिए कि नहीं? पंजाब को, पंजाब की सरकार को, पंजाब की सत्ताधारी पार्टी से अलग होकर के इस बारे में विचार करना चाहिए और एसवाईएल के निर्माण चित्रा सरवारा जी भी हमारे साथ सर चाहिए। जी जी, आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन जनता कंफ्यूज हो रही है। चित्रा सरवारा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की नेता। चित्रा जी, अब आप अपनी बातों को कहेंगे, बताएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे आप। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि मेरे से पहले कहा, बहुत खूबसूरती से इन्होंने बता दिया कि 68 के दशक से ये मुद्दा लगभग चला है। ठीक है जी, 68 से, और दशकों से ये मुद्दा खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की जो एंट्री एसवाईएल के मुद्दे के मंच पे हुई है वो ये तकरीबन 1.5 साल में। ठीक है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, उसके अंदर क्लियर करा गया किसको कितना मिलना, और पंजाब की उस वक्त की मौजूदा सरकारों ने उन फैसलों को पूरी तरह उल्टाया। आज हम उस वक्त सरकार थी पहले जिसने सुप्रीम पूरी तरह से नकार दिया था और कहा था कि हम बिल्कुल नहीं देंगे। भाजपा आज पूरे देश में 10 साल पूरे कर रही है और भाजपा की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार उस वक्त भी चली है जब भाजपा हरियाणा में भी मौजूद रही और भाजपा के समर्थित दल जो थे पंजाब में भी मौजूद रहे हैं, इन्होंने इस मुद्दे पे पहले भी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर करी है। तो हम समझेंगे आज के दिन एसवाईएल के मुद्दे को उठाना, आज के दिन जब भगवंत मान जी कह रहे हैं कि पहले हम इस बात की समीक्षा करें कि कितना पानी बचा है, मुझे पल भर दीजिए, इस मामले को सुलझाना चाहता हूँ। जी जी जी, बोलिए। इस बात को बिल्कुल आप नजरअंदाज करते हुए सिर्फ इस बात पे ले जाएं कि आज राजनीति हो रही है, हम कहेंगे इस मुद्दे पर आज तक राजनीति हुई। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मामला 1966 से लटका हुआ है, 68 से नहीं लटका हुआ।
लटका हुआ था, मतभेद थे, तभी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला 2016 तक अंतिम आदेश के लिए लंबित था पंजाब के कारण से। अब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है, मैं कमल भाई एक बात बताना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रुकिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला है, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी करूं। उसके बाद कहना, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल हरियाणा में ऐलान करके बोला है कि जब चाहे देश के प्रधानमंत्री दोनों प्रदेशों के सीएम्स को बिठाकर इसके अंदर सामंजस्य या कोई मध्यांतर का रास्ता निकाल दे। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही है, ये बात केजरीवाल जी कह चुके हैं। ठीक है, इस बात पर चित्रा जी, इस बात पर मैं पूछ लेता हूँ कि वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं। हाँ वीरेंद्र जी, पॉइंट टू पॉइंट बोलिए सर। मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। 2016 सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ गया। 18 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ये निर्णय पलटा नहीं जाएगा, इसे लागू किया जाना है। तो पिछले साल फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस निर्णय को लागू करना है, दोनों राज्यों की बातचीत की जाए। अरे भाई, कहाँ कह रहे हो प्रधानमंत्री बुला लें? केंद्र की सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने बुलाया दोनों को। पंजाब ने आज तक सहयोग नहीं किया और हर बार ये कह दिया साढ़े कोल पानी दी एक भी बूंद हरियाणा को देने वास्ते नहीं है। अब सवाल ये है कि अदालत निर्णय दे चुकी है, साफ शब्दों में दे चुकी है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के निमंत्रण का बहाना करके कि वो उनको बुलाएं और उन्हें अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए पंजाब के। एक सेकंड पूरा करने दीजिए पहले अरविंद केजरीवाल। चित्रा जी पूरा करने दीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। अरविंद केजरीवाल की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो भगवंत सिंह मान को कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करें। इसमें प्रधानमंत्री कहां से आ गए? जवाब पूछ लेता हूं। चित्रा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहिए भगवंत मान जी को कि सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट की बात, और सुनिए आम आदमी पार्टी को तो हरियाणा में चुनाव भी लड़ना है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा मैडम। पानी ले आइए और वोट भी लीजिए। मैं आपको ये बता दूं, चुनाव को देखते हुए किसी तरह की मौका परस्ती हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। हरियाणा का हिस्सा सुनिश्चित होना चाहिए। आज नदी में पानी कितना है, हम पाकिस्तान को कितना पानी दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र को कहा है कि आप बीच में आइए, तो केंद्र से मतलब प्रधानमंत्री होता है। और हम आज जानते हैं कि आज केंद्र भी कितना केंद्रित हो चुका है। आज केंद्र के अंदर अरविंद केजरीवाल नहर बनाने के लिए भगवंत मान को क्यों नहीं कहते? इसमें केंद्र कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र से भी बड़ा है, वो उनकी भी बात नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री की बात तो मानते ही नहीं आप लोग। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने चित्रा जी साफ साफ कहा है, मेरे ख्याल से कि इसके अंदर केंद्र इंटरफेयर करे। आपने शायद ऑर्डर नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ है, नहर बननी है। हाँ, केंद्र को अब कहा है कि सर्वे करे, लेकिन पंजाब तो ये कह रहा है, कल भी मैं पंजाब के चैनल पे था, पंजाब अब भी ये कह रहा है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, साढ़े कोल पानी नहीं है। तो इसमें तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका बनती है। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, आप दोनों से मैं लेना चाहूंगा चित्रा जी, क्योंकि इस समय आपको घेरा जा रहा है, आपकी सरकार नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये बढ़िया मौका है पंजाब। अगर झूठ है तो सर्वे कराने। अरे नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ चित्रा जी, एक सवाल सिर्फ ईमानदारी से, क्या पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए? दक्षिण हरियाणा प्यासा है मैडम। मैं एक तस्वीर, चित्रा जी मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ प्लीज। मैं हरियाणा की मदद करना और आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। हम हरियाणा के अधिकारों तो सही, एक चीज तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, आप तो पढ़ी लिखी सयानी नेत्री हैं। पंजाब में पानी जितना है उसमें हमारा हिस्सा पहले से डिसाइडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने पानी का सर्वे करने के लिए नहीं कहा, नहर की जमीन का सर्वे करने के लिए कहा है। पानी पर हक तो हमारा पहले से एस्टेब्लिश्ड है, हमारा हिस्सा है उसमें। ये नए सिरे से कुछ नहीं होना है। दूसरा चित्रा जी, वीरेंद्र जी, चित्रा जी, एक मेरा सवाल है, एक सवाल है मेरा। पंजाब में हमने कई बार देखा इस मसले पर सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाती हैं। हरियाणा में आप एक हो जाइए, सभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ज्वाइंट, और पंजाब पर दबाव बनाइए, चाहे सरकार किसी की भी हो, वहां पर को बोल दीजिए इंक्लूडिंग भाजपा की केस के ऊपर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। और हमारे वरिष्ठ जो हमारे उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा जी, उन्होंने वीरेंद्र जी कह रहे हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने हरियाणा की आप जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए उनके साथ, इस पर क्या कहेंगे आप? अपना पक्ष क्लियर कर देंगे। अनुराग ढांडा जी ने बोला, अनुराग ढांडा और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक सीधी सपाट बात कह दें कि हम देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं। पंजाब नहर निर्माण के रास्ते की बाधाएं दूर करे, केंद्र उसमें मदद करे, नहर बने, पानी आए, आपकी भी बल्ले बल्ले, मेरी भी बल्ले बल्ले, हरियाणा की बल्ले बल्ले। ये तो करना नहीं है आपने।
लेकिन समस्या वोटों तो का ये है क्या ना। होगा, सवाल तो यही है। कंफ्यूजन पैदा जो ये हो गई 10 है सालों वो से अभी भी भाजपा जारी है। बैठी रही, भाजपा समझ के नहीं आ रहा क्या हो समर्थित रहा है। दल बैठे रहे। आप ये बताइए, आज तक अरे इस मामले का सीधी कभी सुल्तान सारी क्यों और नहीं मुझे हुआ? लगता भी नहीं कि आने वाले कुछ समय के लिए सोल्यूशन भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत राय है मेरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो अब सख्ती के साथ कह रहा है। आने वाले वक्त में देखना वो क्या होता है। चित्रा जी बिल्कुल, और exact वीरेंद्र जी, आप सुप्रीम दोनों कोर्ट ने दोनों ये का कहा बहुत है बहुत कि धन्यवाद। हमें समय की कमी थी इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी अपनी राय अपनी अपनी पार्टी की तरफ से आप दोनों ने रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसवाईएल का मसला हल होगा नहीं, इस सवाल का जवाब भी भविष्य पर हम रखते हैं। इतिहास तो ये कहता है कि अभी तक समाधान नहीं हुआ, आने वाले वक्त में जल्द हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है।